बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर और बाहर से गैर मामूली खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब की जो तबीयत है उसके हवाले से तशवीशनाक खबरें हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है और यूँ दिखाई देता है कि सुहेल आफरीदी बिफर चुके हैं। क्या माजरा है, क्या मामलात हैं, वो आपके सामने रखेंगे और साथ कुछ बताएंगे कि इमरान खान साहब को जो इस वक्त इन्फेक्शन है, जो उनकी आंख की बीमारी बताई जा रही है, ये किस कदर ख़तरनाक हो सकती है। और फिर कुछ दावे ये किए जा रहे हैं कि जब इमरान खान साहब को अडयाला जेल से पहुंचाया गया पिम्स, तो वहाँ पर कोई अहम शख्सियत भी मौजूद थी। वो शख्सियत कौन थी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो खबर आई और एक सहाफ़ी की जानिब से ये खबर की गई आज से 2 दिन पहले कि इमरान खान साहब को 20 मिनट के लिए अडयाला जेल से निकाला गया, जिसके बाद पूरी कौम जो है वो बेताब थी और ये जानना चाह रही थी कि वो लीडर जो इस वक्त जेल में मौजूद है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वो ना हक जेल काट रहे हैं और उनको इस सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होने की सज़ा दी जा रही है, उनकी अगर तबीयत पे बात आती है या वो वाकई अगर इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट्स की बात की जाए तो फार्म 47 के लिहाज से भी जो वोट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, उसके बाद भी फार्म 47 के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये लार्जेस्ट इंडिविजुअल जमात है ऐवान के अंदर। इनके पास सबसे ज़्यादा जनरल नशिस्तें थी जो बाद में मखसूस नशिस्तों का फैसला दिलवाकर पूरी की गई और उसके बाद नून लीग को उसमें अक्सरियत दे दी गई। अब उस जमात का अगर लीडर इस वक्त बीमार है, उसकी बारे में तशवीशनाक खबरें और बीमारी भी ये बताई जा रही है कि कोई सादा बीमारी नहीं है कि जिसको जेल में इलाज कर लिया जाए, उसके लिए जेल के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े किए, तब उसके बाद उनको पिम्स लाया गया। तो फिर सवाल उठेंगे, लोग सवाल पूछेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब सच जानना चाहती है कि हो क्या रहा है। इस वक्त जनाब अडयाला के बाहर की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद है। सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से अब एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की, अडयाला के बाहर धरना दिया और कहा कि जब तक हमें मुलाकात नहीं करने दी जाती इमरान खान की फैमिली को या जो इमरान खान के क्योंकि लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाता या जो बुशरा बीबी हैं उनकी बेटियों की मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती, तब तक हम अपना ये एहतजाज धरना जो है इसको जारी रखेंगे। और साथ जो उनको अलर्ट उन्होंने जारी किया उसके मुताबिक जनाब तमाम तंजीमों को अलर्ट कर दिया गया है, सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं। फिर उनकी जानिब से डॉक्टर्स को बुलाया गया जो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं और इस वक्त वो दोनों डॉक्टर्स जो हैं वो अडयाला जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं दिया गया। जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा साहब, ये अडयाला जेल पहुंच चुके हैं और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कोई खुशखबरी तो इस वक्त नहीं दे रहा कि कोई गो थ्रू है, लेकिन जो डॉक्टर हजरात हैं वो आए हैं, हुकूमत को चाहिए कि इनकी मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर हम नहीं उठ रहे। मजीद जो पार्टी के कारकुनान हैं वो भी पहुंचेंगे, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब कॉल जो है वो दे दी गई है। और जो ज़ाती मुआलिजीन की अगर मुलाकात होने दी जाती है तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि ये हमारे लिए जो है वो इत्मीनान का बायस बात होगी। फिर इसके बाद कुछ बात आगे बढ़ सकती है, ये धरना ख़त्म किया जा सकता है। ये जनाब सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से गुफ्तगू की गई। अब डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया जेल इंतज़ामिया की जानिब से कोई इस पर जवाब सामने नहीं आया। अब आगे चलते हैं जनाब और बात करते हैं कि एक तो तहरीक इंसाफ जो है ये कितना प्रेशर इस वक्त डेवलप कर सकती है। क्या इस धरने पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, लाठी चार्ज किया जाएगा, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद इस धरने को ख़त्म कर दिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से कोई लाहे अमल देगी? क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने ये ऐलान भी किया कि अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हम अगला लाहे अमल कल तक जारी करेंगे। अब जनाब बात करते हैं कि इमरान खान साहब की जो सेहत है, जो आंख का इन्फेक्शन है, उसके हवाले से क्या बातें की जा रही हैं। तो इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो आज दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर बैठे थे, जहाँ पे जो कामरान शाहिद साहब एंकर पर्सन है उनके साथ उनका जो मुकालमा हुआ वो अगर आपको बताएं तो इरशाद भट्टी साहब ने कहा जो इंकशाफ किया वो काफ़ी ख़तरनाक है। उनके मुताबिक
इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि इस बीमारी के इलाज के लिए खून को पतला करने वाली गोलियां दी जाती हैं और हर 4 हफ्ते बाद इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जिस पर कामरान शाहिद साहब की जानिब से जो सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि आपके ख्याल में इमरान खान की आंख का मसला सीरियस है? तो इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि मुझे नहीं मालूम पिम्स के डॉक्टर इस अहल हैं कि नहीं, मगर ये इन्फेक्शन वार्निंग साइन होता है फॉलिज के अटैक का और आंख की बिनाई जा सकती है। जिस पर जनाब अब मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, कल मुनीर फारूक साहब की जानिब से भी यही कहा गया था कि ये कोई हुकूमत के लिए आसान चीज़ नहीं है इस बीमारी को इमरान खान की डील करना, अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इसीलिए शायद आज से चंद महीने पहले जो तारिक फजल चौधरी साहब है, उन्होंने एक ऑफ़र की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप रिटर्न में इमरान खान साहब की सेहत की बुनियादों पर कोई एप्लीकेशन दें जिसके बाद उनको बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। और अब भी इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और फिर जनाब जब इमरान खान साहब को अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया, जिसकी कल आपको स्टोरी बताई कि लाइटें कैमरे बंद की गई, सिक्योरिटी का चार्ज भी जो है वो दूसरे सिक्योरिटी एहलकारों ने संभाला, उस वक्त वहाँ पर अब मुख्तलिफ खबरें हैं। एक तो जो एहतजाज की कॉल है, शायद उसको हटाने के लिए, उससे फोकस हटाने के लिए ये बातें की जाती हैं कि कोई ना कोई जनाब इमरान खान से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। और अब भी ऐसी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जनाब इमरान खान साहब को पिम्स में लाने से मुतालिक जो खबर है, डॉन न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ से मुंसलिक अकरम जुनेदी साहब, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि जब इमरान खान को पिम्स हस्पताल लाया गया तो एक सीनियर वजीर भी वहाँ मौजूद थे। ये वही सीनियर वजीर है शायद जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब का भी इनके साथ रब्ता हुआ है, या कहा जाता है फवाद चौधरी साहब का भी इनसे रब्ता हुआ है मुज़ाकरात के लिए। कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी वज़रा ऐसे हैं जो वाकई सीरियस हैं, जो बात करना चाहते हैं। शायद ये खबरें उसी लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि जनाब वज़ीर साहब, एक सीनियर वज़ीर मौजूद थे और शायद मुज़ाकरात से मुतल्लिक उन्होंने इमरान खान साहब से कोई बात भी की है। अब ये बातें या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज की कॉल है 8 फरवरी की, और हो सकता है कि 8 फरवरी से पहले ही, 8 फरवरी तक की अब नौबत ना आए, उससे पहले ही कोई एहतजाज या बड़ी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका ऐलान कर दे। क्योंकि जो शाहिद खटक साहब, उनकी जानिब से भी, शहरियार अफरीदी साहब की जानिब से भी गुफ्तगू की गई और शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि पार्टी मुतहर्रिक है, सेनेट और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जितने भी मेंबर्स हैं सब ही इस वक्त अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, रात यहीं गुजारेंगे, धरना देंगे और सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ताकि जजों को जगाया जा सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस वक्त इमरान खान साहब की जो तबीयत है उसको लेकर काफ़ी सीरियस है, मुतहर्रिक है, और अब शायद मामला इस तरफ जाए कि इतना प्रेशर हुकूमत पर डेवलप किया जाए कि कम अज़ कम वो मुलाकात इमरान खान साहब से फैमिली की या उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनकी करवा दें, या फिर किसी पार्टी क़यादत के किसी एक शख्स को ही आगे जाके इमरान खान साहब से मिलवा दिया जाए, और जो भी उनकी इस वक्त की सूरत हाल है, और ये करवाना भी चाहिए। देखिए कल तक हुकूमत जो है वो इस बात को मान भी नहीं रही थी कि ऐसी कोई खबर है। अगर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब की बात करें तो उनकी जानिब से भी कल इस बात पे इकरार नहीं किया गया। उन्होंने यही कहा कि जनाब कोई ना बता सकता हूँ कि हुआ, तरदीद कर सकता हूँ ना तस्दीक कर सकता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब, वो सेनेटर भी हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म के जनाब मशीर हैं बराए सियासी अमूर, वो भी अगर बेखबर थे तो इसका मतलब है कि जानबूझ के, एक बार फिर मैंने एक वीडियो में आपको पहले कहा था कि इस हुकूमत का काम ही शायद ये है कि उन्होंने लोगों को कंफ्यूज रखना है। यहाँ पे भी कंफ्यूज किया गया, और आज सुबह तारड़ साहब जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं इमरान खान, उनको अडयाला जेल से पिम्स 20 मिनट के लिए लाया गया था, उनको जो इलाज की ज़रूरत थी वो करवा के वापस उनको भेज दिया गया था। तो ये जनाब अभी तक की सूरत हाल है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो का ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।